वेलकम बैक टू साइंस विद मीनू। 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन सॉल्विंग का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ने स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया, ठीक है। हम इसमें फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम मलेरिया की हिस्ट्री को देख लेते हैं। जब ये मलेरिया डिजीज़ आई तो इस मलेरिया के पेशेंट में क्या होता था कि इन्हें सर्दी के साथ बुखार होता था, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि सबसे पहले जो ये ऑब्ज़र्व किया जाता था, ख्याल किया जाता था कि जो मलेरिया है, ये डिज़ीज़ जो है ये माशी एरिया में रहने वाले, जलजली इलाकों में रहने वाले लोगों में ज़्यादा कॉमन थी। इस वजह से ख्याल किया जाता था कि वहाँ के पानी पीने की वजह से या एयर को इनहेल करने की वजह से डिज़ीज़ जो है ये काज हो रही है, ठीक है। अब मलेरिया जो है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। जो मलेरिया जो है ये एक इटालियन वर्ड है, ठीक है। इटालियन वर्ड है, इसमें माला और एरिया से निकला है, ठीक है। माला का मतलब है बैड और एरिया का मतलब है एयर, ठीक है। यही ख्याल किया जाता था कि या तो गंदा पानी पीने की वजह से या फिर बैड एयर को इनहेल करने की वजह से ये डिजीज़ कॉज हो रही है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि वो उनके जो वहाँ का पानी था वो पीकर ऑब्ज़र्व किया, वो हेल्दी पर्सन थे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि हमें जब हम पीकर देखते हैं कि ये मलेरिया डिजीज़ कॉज होती है, तो ये बात साबित करने की उन्होंने कोशिश की। तो जब उन्होंने ये जो वाटर पिया तो उन्हें जो है वो कोई भी मलेरिया डिजीज़ नहीं हुई, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बात साबित होगी कि वहाँ के पानी की वजह से जो है ये मलेरिया डिजीज़ कॉज नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो आफ्टर 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी में जो है वो यूरोप अमेरिका जो है उसने वर्ल्ड वॉर, जब न्यू वर्ल्ड हुई, ठीक है, न्यू वर्ल्ड वो डिस्कवर हुआ अमेरिका, तो उसने क्या किया कि जो यूरोप में जो है यहाँ से जो प्लांट जो हैं वो गए, ठीक है। तो उसमें जो क्यूना एक प्लांट था, ठीक है, वो भी आया। तो उसकी जो बाग थी, उसकी जो छाल थी क्यूना उसमें केमिकल मौजूद था जो बेनिफिट था किसके लिए, मलेरिया के पेशेंट्स के लिए। अब कुछ जो डिसऑनेस्ट ताजर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यूना की जगह सिनकोना जो है वो सेल करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि जो उनकी डिसऑनेस्टी ने ये साबित किया, प्रूफ किया कि जो सिनकोना थी वो भी जो मलेरिया के जो फीवर था पेशेंट थे उनके लिए भी बेनिफिट थी, ठीक है, सूटेबल थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 200 ईयर्स लेटर उसके बाद क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट लेवरन, ठीक है, लेवरन ने क्या किया कि उसने जो पेशेंट थे उनका जो है ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड को उसने अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उस माइक्रोस्कोप के नीचे उसे प्लाज्मोडियम उसके में मौजूद नज़र आए, ठीक है। तो उसने जब ये जो एक्सपेरिमेंट किया और एग्ज़ामिन किया तो उसकी बात को इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं मतलब मिली इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कुछ बाद एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, और फिजिशियन ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने फिर देखा कि ब्लड में जो है वो जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। तो उन्होंने फिर ये बात जो है एक्सेप्ट कर ली कि जो मलेरियल पेशेंट है, ये जो मलेरिया जो है ये काज हो रहा है प्लाज्मोडियम की वजह से, ठीक है। तो ये पूरा जो रिज़ल्ट निकला था ये ऐसे नहीं निकला था, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है निकले। तो उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का स्टेप आता है हमारे पास कि जो मलेरिया था वो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन फॉर्म हुई कि जो मलेरिया और माशी एरिया है उन दोनों का आपस में रिलेशन है, ठीक है, जो बाद में भी गलत साबित हुई थी, पर ऑब्जर्व तो हुआ था ना, तो ऑब्जर्वेशन में लिखा गया। कुछ ये ऑब्जर्वेशन है इंपॉर्टेंट जो मैंने इधर मेंशन की। उसमें क्यूना जो है, क्यूनाइन जो है वो एक क्यूना जो प्लांट था उसमें एक केमिकल मौजूद था जिसे क्यूनाइन कहते हैं। ये इफेक्टिव था मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन आ गई। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि मार्शी वाटर पीने की वजह से जो है वो मलेरिया काज नहीं होता था, तो ये बात डिसअप्रूव हुई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया के पेशेंट हैं उनमें ब्लड सैंपल में जो प्लाज्मोडियम देखे गए, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी जो हमने फॉर्म की थी। उसके बाद आ जाती है हाइपोथेसिस। अब इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस फॉर्म हुआ कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। उसके बाद अच्छे से डिडक्शन का स्टेप जिसमें हमने कहा था कि इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ करते हुए हम जो है
डिडक्शन फॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह है तो देन, इफ़ एंड देन की हमने लॉजिक यूज़ करनी थी, तो हमने की ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ओके, तमाम जितने भी पर्सन हैं, जितने भी पेशेंट हैं, उनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो डिडक्शन फॉर्म की। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप आ जाता है, वो परफॉर्म किया कि 100 हेल्दी पर्सन लिए और 100 मलेरिया पेशेंट लिए, इन दोनों का ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। अब जब वो 100 हेल्दी पर्सन थे, उनके 7 पर्सन ऐसे थे, ठीक है, 7 लोग ऐसे थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन वो हेल्दी थे। वो क्यों हेल्दी थे? क्योंकि उनमें जो प्लाज्मोडियम मौजूद था वो अभी ग्रो कर रहा था, ठीक है, अपनी तादाद बढ़ा रहा था। इस वजह से वो जो है उनमें अभी जो सिम्टम्स वगैरह, डिजीज़ वगैरह वो काज नहीं हुई थी। ठीक है, और जो 100 मलेरिया पेशेंट थे, उनके तमाम पेशेंट में ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो इससे जो एक्सपेरिमेंट से हमने जो रिज़ल्ट निकाला, वो निकाला कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। ठीक है, अब जो हमारे पास सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, वो हम ये देखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम था ब्लड में वो कैसे आया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्टडी ऑफ मलेरिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।